दोस्तों, ये कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं ज़िंदा था। हाँ, अब मैं मर चुका हूँ। उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी और इस वक्त 11:30 हो रहे थे और अब बारिश काफ़ी कम हो चुकी थी। शायद बारिश रुकने वाली थी। मैं अपने रूम में लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और बुल्ली अपने रूम में कंप्यूटर चला रहा था और वो हॉरर की वीडियो देख रहा था, क्योंकि उसे हॉरर वीडियो देखना काफ़ी पसंद है। और तभी बेल बजने की आवाज़ आई और तभी बुल्ली बोला, देखो यार, इतनी रात कौन आया है। और मैं उठकर चला गया, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। हाँ, ज़मीन पर कुछ पैरों के निशान बने हुए थे और वहाँ एक डॉल रखी हुई थी। बुल्ली ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, कोई नहीं, बस ये डॉल रखी हुई थी। बुल्ली ने कहा, लेकिन ये डॉल हमारे दरवाजे पर कौन रख कर गया है और क्यों? हो सकता है वो इसे बाद में लेने आए। मैंने कहा, लेकिन मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूँगा, न जाने डॉल किसकी है। बुल्ली ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ दो। और फिर मैं अपने रूम में चला गया। बुल्ली भी अपना काम करने लगा। और तभी मैंने देखा वो डॉल मेरे बिस्तर के पास खड़ी हुई है। और तब मैं उस डॉल को बुल्ली के पास लेकर गया और बुल्ली से कहा, तुमने इसे मेरे बेड के पास क्यों रख दिया? भाई, मैंने तुमसे कहा था मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूँगा। तभी बुल्ली बोला, मैंने इसे तुम्हारे रूम में नहीं रखा भाई, मैंने तुमसे कहा था यही रख दो, शायद तुम ही इसे ले गए होगे। मैंने कहा, मैं इसे क्यों लेकर जाऊँगा? मैंने तो पहले मना कर दिया था कि मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूँगा, लेकिन अब इसे मेरे पास लेकर मत आना। ये कहकर मैं अपने रूम में चला गया और वो डॉल बुल्ली के बेड पर मैंने छोड़ दी थी। और मैं ये सोच रहा था, आखिर ये डॉल है किसकी और कोई इसे क्यों छोड़ गया। लेकिन मैंने बाहर पैरों के निशान देखे थे, वो तो इसी के लग रहे थे, जैसे खुद ही चल कर आई हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं भी ना कुछ ज़्यादा सोचता हूँ। और फिर मैंने जब करवट बदली, तब वो डॉल मेरे सामने खड़ी थी। मैं देखकर काफ़ी डर गया और तभी बुल्ली की आवाज़ आई, चीकू, वो डॉल यहाँ नहीं है, क्या तुम उसे लेकर गए हो? मैंने कहा, ये है डॉल जिसे तुम जानबूझकर मुझे डराने के लिए मेरे बेड पर रख आए थे। बुल्ली ने कहा, भाई, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं हूँ, मैं तो कंप्यूटर पर ही काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें क्यों डराऊँगा। मैंने कहा, मुझे डॉल कुछ अजीब लग रही है। अगर तुमने इसे मेरे रूम में नहीं रखा तो ये मेरे रूम में कैसे आ गई? मुझे इससे डर लगने लगा है। बुल्ली ने कहा, ये सिर्फ एक डॉल है, इससे डरने की क्या बात है? ठीक है, अगर इसे कल कोई लेने नहीं आया तो मैं खुद इसे उस कुएं में फेंक दूंगा जो हमारे घर के सामने है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है और उस कुएं का पानी भी अब कोई नहीं पीता है और ना उसके पास कोई जाता है। अब तुम जाकर सो जाओ। और मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। और कुछ देर बाद अजीब सी आवाज़ आने लगी। जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये हवा से हिल रहा हो, क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। इसी वजह से मैं देखने भी नहीं गया। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जब मैंने जाकर देखा तो डॉल बुल्ली की गर्दन दबा कर मार रही थी और ये मैं देखकर काफ़ी डर गया और मैं घर से बाहर की ओर भागा और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। लेकिन मैं भागता रहा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। और भागते हुए मैं उस कुएं के पास पहुंच गया जो हमारे घर के सामने था। ये काफ़ी पुराना कुआं था और यहाँ के लोगों का मानना था कि इस कुएं में कभी भी झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें झांकने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। और कभी कभी इस कुएं के पास कुछ चीज़ें मिलती थी, जैसे खिलौने, साइकिल
मिठाइयाँ, लेकिन उसे कोई भी नहीं उठाता था, क्योंकि सब जानते थे कि ये सब छलावा है, क्योंकि हर साल ये कुआं किसी न किसी की जान लेता है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है ये डॉल इसी कुएं से आई है। तभी कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ आती है और मैं उस कुएं में झांक कर देखता हूँ, लेकिन मैं एक बात भूल गया कि इस कुएं में झांकने वाला जिंदा नहीं बचता। और कुएं में झांकने की कीमत मैंने अपनी जान देकर चुकाई।